मेरे मामले में ऐसा नहीं था, साफ साफ देखा जा सकता है कि मेरा 60% से नीचे मार्क्स था और नियमों के आधार पर इसको मुख्य परीक्षक चेक नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात है जिसमें बीपीएससी कुछ करना ही नहीं चाहती है छात्रों के हित के लिए, मतलब जो उनका परंपरा चला आ रहा है उसी परंपरा के आधार पे वो आगे अपना काम निपटाना चाहती हैं। हमारे साथ हैं कुमारी पूजा, जो कि आपको बता दें कि इनके मेंस में 9 नंबर कम किए गए और 8 अंकों के कारण इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया और इनको लेकर भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बीपीएससी को निर्देश जारी किए थे कि आखिर बताया जाए कि किन कारणों से इनका अंक कम किया गया। इसके साथ साथ टॉप 20 के भी मार्कशीट और फिर से उनके कॉपी, ये सभी की मांग की गई। बैठक में ये भी मौजूद थी, इनसे भी बात करते हैं। क्या मुद्दा, आपका मुद्दा पर किस तरह की बातें हुई? मैंने अपनी बातों को इस समीक्षा बैठक में एनसीबीसी के सदस्यों, गैट और बीपीएससी के सदस्यों के सामने रखा, लेकिन इसका कोई स्पष्ट जवाब बीपीएससी नहीं दे सका कि ऐसा क्यों किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधान परीक्षक ऐसा कर सकते हैं, जो कि वो हमेशा कहते हैं, जबकि हाल ही में बिहार विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ था, जिसमें क्वेश्चन किया गया था कि क्या बीपीएससी स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन पॉलिसी अपनाती है, तो उसमें जवाब दिया गया था कि जी नहीं, 30% से नीचे जिनका मार्क्स आता है उनकी कॉपी को और 60% से ज़्यादा जिनका मार्क्स आता है उनकी कॉपी को बीपीएससी में मुख्य परीक्षा नियंत्रक फिर से चेक कर सकते हैं। जबकि मेरे मामले में ऐसा नहीं था, साफ साफ देखा जा सकता है कि मेरा 60% से नीचे मार्क्स था और नियमों के आधार पर इसको मुख्य परीक्षक चेक नहीं कर सकते हैं। और अगर फिर भी बीपीएससी का कहना है कि कर सकते हैं, तो फिर भी ऐसा क्यों होता है कि मुख्य परीक्षक ऐसा कोई एग्जाम्पल दे कि उन्होंने मार्क्स बढ़ाया है और स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ हो, मार्क्स काट दें और स्टूडेंट सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाएं। ये तो हम लोगों के साथ इनजस्टिस है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है और संविधान में दिए गए वादे के खिलाफ भी है ये, क्योंकि सभी को समता का अधिकार है और हमारी अपेक्षा है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। क्या लगता है, आप दिल्ली भी गई थी एनसीबीसी के बैठक में, यहाँ भी थी, बीपीएससी के रवैये को देख के आपको क्या लगता है? उनका छात्रों के साथ न्याय करना है या फिर कोरम पूरा करना उनका अपना, आपको लगता है उनकी कार्यप्रणाली? आज के रवैये को देख के तो ऐसा लगता है कि एनसीबीसी तो पूरी ईमानदारी से अपनी काम कर रही है, लेकिन बीपीएससी का रवैया नहीं है कि वो वेटिंग दे या मेरे कॉपी में मार्क्स जोड़ दे। जितनी भी बातें छात्रों के हित के लिए होती है उन बातों को बीपीएससी अभी नहीं करना चाहती है। उसमें कोई ना कोई क्लू निकाल देती है, जैसे कि कहती हैं कि वेटिंग देंगे तो हमको रैंक वाइज दिक्कत होगा, जीएडी से ऑर्डर लेना पड़ेगा, आगे की जितनी भी वैकेंसी है उसमें वेटिंग देना पड़ेगा। मेरे कॉपी के मामले में बोलती है कि प्रधान परीक्षक ऐसा कर सकते हैं। मतलब कोई भी बात है जिसमें बीपीएससी कुछ करना ही नहीं चाहती है छात्रों के हित के लिए, मतलब जो उनका परंपरा चला आ रहा है उसी परंपरा के आधार पे वो आगे अपना काम निपटाना चाहती हैं। तो आगे क्या है, जैसे कि क्या लगता है आगे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हैं आपके लिए उन्होंने सिफारिश किया है, वो बीपीएससी मानेगी या फिर आपको कोर्ट का रुख अख्तियार करना पड़ेगा? सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने, मैंने पहले भी कहा है, काफ़ी ईमानदारी से अपनी कामों को कर रही है, लेकिन 6 जून को हम लोगों का रिजल्ट आया है और अगर हम देखें कि ज़्यादा लेट हो जाएगा तो हम लोग फिर केस भी नहीं कर पाएंगे। और बीपीएससी ये काफ़ी अच्छे से जानती है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के माननीय अध्यक्ष श्री भगवान लाल सहनी जी का फरवरी में रिटायरमेंट है, तो वो किसी तरह से, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी तरह से इस मामले को फरवरी मार्च तक खींचना चाहती हैं और उसके बाद फिर हम लोग केस करने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आज के बैठक से मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे टाइम लेते जा रही है। जैसे कि पिछली बार था कि 15 दिन में वेटिंग लिस्ट जारी करना है, उसको 2.5 महीना हुआ है, अभी तक वेटिंग भी नहीं जारी किए, फिर 15 दिन का समय ले लिए। तो वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये हम लोग के समझ से परे हैं। अब हम लोग क्या करें ये हम लोग को सोचना है, हम लोग हाई कोर्ट जाए कि कहाँ जाए, ये अब हम लोग को निर्णय लेना है। तो बड़ा ही इनका जो है वो मामला जो है वो 9 नंबर घटाया गया और 8 नंबर के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपका अंतिम अटेम्प्ट था जी वो? हाँ, अंतिम अटेम्प्ट था यह मेरा और इसके बाद मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं है। तो इसका तो जवाब देना होगा, क्योंकि मानसून सत्र में विधानसभा में ही ये बातें रखी जाती हैं कि 30% से कम या फिर 60% से अधिक अंक रहने पे प्रधान शिक्षक उन कॉपियों का मूल्यांकन फिर से करते हैं। लेकिन पूजा जी के मामले में ऐसा नहीं था, लगभग 58% के आसपास इनका अंक था
और कॉपी आप देखिएगा, कॉपी आपके आ रहा होगा इसमें कि किस तरह अंक को जो है वो घटाया गया। पहले दूसरा अंक दिया गया था और 9 नंबर जानबूझ के ऐसा लगता है घटाया गया है। और बीपीएससी का जो कार्य प्रणाली है, वेटिंग नहीं देना, उनको जितना ज़रूरत है उतने अफसरों की भर्ती नहीं करना, ये सचमुच में काफ़ी आश्चर्य की बात है। तो ज़रूरत है, अब आशा भी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से कि उनके द्वारा कोई पहल की जाएगी और कड़ा कदम उठाया जाएगा, जिसके बाद ये जो ढर्रा बना हुआ है आयोगों की मनमानी, छात्रों की अनदेखी, उस पर ब्रेक लगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।